दोस्तों रामायण के ऑफिशियल ट्रेलर में 800 मिलियन प्लस व्यूज। कैन यू बिलीव? वही गाइज, यहाँ पे रामायण के पार्ट 2 से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं। बेसिकली रामायण के ट्रेलर आने के बाद लोगों की डिफरेंट राय आए हैं। यहाँ पे कई यूट्यूबर्स ने तो इसको कॉपी पेस्ट तक दोस्तों बोल दिया, कई हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ के एक्शन सीन की यहाँ पे कॉपी करने की बातें भी बता दी। तो इस वीडियो में रामायण से रिलेटेड दोस्तों आपको कई अपडेट्स मिलेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ना कुछ पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रामायण गॉट 800 मिलियन व्यूज अक्रॉसिंग ग्लोब। हाँ भाई, दुनिया भर में इसके ट्रेलर को इस कदर देखा गया कि भाई मामला 800 मिलियन प्लस चला गया। देखो भाई, नो डाउट रामायण का ट्रेलर का वेट लोगों को बहुत था। ये 800 नहीं, ये 1 बिलियन जाता अगर ये लोग इधर उधर ना दिखा के ट्रेलर सीधा यूट्यूब में डालते। लेकिन गाइज इससे भी क्रेज़ बढ़ा है कि भाई लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई अब आएगा ट्रेलर, कब आएगा ट्रेलर। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि यार 800 मिलियन व्यूज़ आ गए, कहाँ से आ गए? हम लोग यूट्यूब में जाके देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ रामायण के चैनल पे, तो हमें नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है कि इसका मलयालम का ट्रेलर 3.7 मिलियन है, इसका तमिल 7.3 मिलियन है, मलयालम के बाद तमिल के बाद यहाँ तेलुगु में 10 मिलियन व्यूज़ है, 6.1 कन्नड़ा वाले वर्जन में, और सबसे ज़्यादा हिंदी 61 मिलियन व्यूज़ हैं। अगर आप लोग इन सबको जोड़ भी देते हो, देखो अगर आप लोग इन सबको जोड़ भी देते हो ये 90 मिलियन बनता है। ठीक है गाइज, मतलब 20 वहाँ, ये 80, मतलब 90 के समथिंग, 90 से भी कम बनता है। तो 90 मान लेते हैं यूट्यूब की दुनिया से दोस्तों व्यूज़ आया है। तो आप लोग बोलोगे ये 800 मिलियन क्या हवा में पैदा कर दिया इन लोगों ने। और लाइक दोस्तों हिंदी वाले में 1 मिलियन, मतलब टोटल लमसम 1.5 मिलियन लाइक मान सकते हो सभी मिला के। लेकिन गाइज इसको ना और भी कहीं डाला गया है, लाइक सोनी में भी डाला गया है, सोनी पिक्चर में मैं सुन रहा हूँ, और धर्मा प्रोडक्शन ने भी 4.3 मिलियन धर्मा से भी मिला है। अब एक चीज़, और टी सीरीज़ वालों ने भी शायद मेरे ख्याल से शेयर किया है। तो गाइज एक चीज़ साफ हो गया है, हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट धर्मा के पास है क्योंकि इन्होंने डाल दिया ट्रेलर, और म्यूज़िक राइट्स टी सीरीज़ के पास पहुँच गए। इन्होंने 75 करोड़ रुपये में एडवांस देके इसकी म्यूज़िक राइट्स को अचीव कर लिया है, मतलब एक तरीके से इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब इसके बाद भी क्या 75 करोड़ और देंगे ये लोग, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी डील है। अभी यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बाकी व्यूज़ कहाँ से आए। तो भाई अगर आप लोग वर्ल्ड ऑफ रामायण में जाके देखते हो तो इस वर्ल्ड ऑफ रामायण के ऑफिशियल हिंदी वाले ट्रेलर में दोस्तों समथिंग 338 मिलियन व्यूज़ दिखाई दे रहा है, 338 मिलियन व्यूज़। और अगर आप लोग देखते हो इसके तमिल 24, कन्नड़ा 21, तेलुगु 35, और इसका गाइज शायद मेरे ख्याल से मलयालम वर्जन है जिसमें 18 मिलियन व्यूज़ दिखाई दे रहा है। और एक यश ने दोस्तों डाला है उसमें लगभग 24 मिलियन व्यूज़ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम के ट्रेलर के व्यूज़ की बात करते हो भाई, है ना, तो इंस्टाग्राम के ट्रेलर की व्यूज़ की अगर हम लोग इन सबको मतलब एक तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये लगभग 450 मिलियन यहाँ से बनता है। 450 यहाँ से हो गया, 100 यूट्यूब से हो गया, तो 550 मिलियन व्यूज़, चलो मैं 600 भी मान लेता हूँ, तो 200 मिलियन कहाँ से आए? लोगों का कहना है कि फेसबुक में भी अलग से व्यू आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि एक्स में भी अलग से व्यूज़ आ रहे हैं, ग्लोबली प्लेटफॉर्म में भी दोस्तों इसके व्यूज़ को जोड़ जाड़ के 800 मिलियन बताया गया है। तो भाई अगर मैं देखूँ इस हिसाब से तो यार व्यूज़ बहुत तगड़े हैं। हकीकत में दोस्तों इसके व्यूज़ 800 मिलियन हैं, लेकिन फिलहाल मुझे जो मैं जोड़ रहा हूँ इधर उधर से मुझे तो 600 दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज अगर आप लोग सोचो कि जिस तरीके से इसके व्यूज़ आए हैं उस तरीके से अगर ऑडियंस आ गई, और मैं गाइज यहाँ पे कह रहा हूँ कि फर्स्ट डे अगर, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 10 करोड़ 20 करोड़ फुटफॉल्स आ जाए, नहीं, सिर्फ इस मूवी को पहले दिन अगर 2-4 करोड़ भी अगर 200 फुटफॉल्स आ गए तो ज़रा सोचिए कि क्या होगा। मतलब 2-4 करोड़ का मतलब होता है 20 मिलियन 30 मिलियन अगर लोग आ गए फर्स्ट डे इसको देखने के लिए, क्योंकि टिकट के प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे, तो ज़रा सोचिए कि फिर क्या आलम होगा। तो भाई जितना इसका गाइस बजट है उसके हिसाब से ये मूवी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी ओपनिंग लेनी चाहिए। इंडिया के अंदर दोस्तों जो मिनिमम टारगेट लगाया गया नेट अमाउंट का, वो लगभग 150 करोड़ लगाया गया है कि 150 नेट करोड़ आना चाहिए, 150 करोड़ भाई साहब, जो ग्रॉस में लगभग 200-250 करोड़ बनेगा दोस्तों। ठीक है, और फिर ओवरसीज से हम लोग 100-150 करोड़ की उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। 350-400 करोड़ इसका ग्रॉस वर्ल्ड वाइड होना चाहिए वेरी फर्स्ट, यानी कि 40 मिलियन US डॉलर। बहरहाल अब बात कर लेते हैं कि
शूट का गाइस क्या कहना है। तो गाइस एक इंटरव्यू के दौरान रणवीर सिंह ने कहा था कि इस मूवी की जो पार्ट 2 की शूटिंग है वो 50% तक हुई है, और पार्ट 1 जितनी तगड़ी होगी पार्ट 2 उतनी ही बड़ी, बिगर और धमाकेदार होगी और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग होगी। हाँ भाई। तो यहाँ पे मेकर्स, चाहे वो कोई भी फिल्म के मेकर्स हो, वो सेकंड पार्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। अभी देखो गाइस, इस मूवी के पार्ट 1 को जैसा रिस्पांस मिलेगा उसके हिसाब से पार्ट 2 को क्रिएट किया जाएगा। देखो भाई, मेकर्स कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम लोगों को इसके पार्ट 2 को भी बनाना है, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी बहुत अच्छी बनी है, तो पार्ट 2 भी चल जाएगी। अब जिस तरीके से नेगेटिविटी दोस्तों यहाँ पे लोग बाग कर रहे हैं, उससे अगर मूवी मान के चलो 1% की अगर अपने 2000 करोड़ को नहीं बना, मतलब बजट को नहीं निकाल पाई, तो क्या पार्ट 2 आएगा? तो भाई मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली आएगा। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है दोनों का, प्रोड्यूसर का भी और डायरेक्टर का भी। तो अगर मान के चलो थोड़ी 19-20 भी हो जाती है, मान के चलो कि मूवी का बजट 2000 करोड़ है और ये किसी कारण बस 1500 करोड़ भी कमाती है, फिर भी ये मूवी गाइस मुनाफे में ही रहेगी, और इसलिए पार्ट 2 भी आ जाएगा। क्योंकि अगर ये मूवी वर्ल्ड वाइड में मतलब 1500 करोड़ कमाती है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट, इसके मतलब म्यूज़िक राइट्स वगैरह से, या फिर सैटेलाइट राइट्स, अभी OTT राइट्स भी होने हैं, तो उससे ये मूवी अच्छा खासा पैसा निकाल लेगी, मतलब बजट तो क्रॉस हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ये मूवी मतलब अपने बजट को ना क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो ये गाइज़ कुछ सीन है, और फ़िलहाल होप सो कि गाइज़ मूवी जो है वो जिस हिसाब से व्यूज़ आया है उतने ऑडियंस भी आ जाए। तो गाइस ये कुछ सीन है। क्या कहना है दोस्तों आपका इन अपडेट्स के बारे में बताओ, अभी के लिए इतना ही।